Hello बच्चों, let's read the following question. A particle is projected from ground with speed 80 meter per second at an angle 30 degree with horizontal from ground. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे 30 डिग्री के एंगल के साथ, और जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है. The magnitude of average velocity of the particle in time interval t is equals to 2 second to t is equals to 6 second is. तो हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी गिवन टाइम इंटरवल के इन बिटवीन. तो हमें बोला गया है कि g का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. तो गिवन ऑप्शंस कौन से हैं, 40 इंटू रूट 2 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 0 और 40 into root 3 meter per second. So first of all we will talk about the key concept of the question कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसका पाथ कैसा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, ये सारी टर्म्स क्या होती हैं. तो ये y होता है, y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया. लेट अस सपोज दिस इज द ओरिजिन, यहाँ से हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो जब पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल का हम होता है, हमारे पास पार्टिकल, हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास कुछ पैराबोलिक पाथ जो होता है वो फॉलो करता है. तो यहाँ से लेट अस सपोज उसने P पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो O से लेके जो P पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो तो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड जो टाइम लिया पार्टिकल ने अपना पाथ कवर करने के लिए वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि T1 एट O पॉइंट पे हमारे पास कितना टाइम था, 2 T2 एट P. पूरी अपना उसने पाथ कवर करने में कितना टाइम लिया, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, O से लेके P पॉइंट तक. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम T से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2u इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय g के इक्वल. तो अब गिवन इनिशियल स्पीड कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड है. जो एंगल थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ओरिजिन, जो हमने जहाँ से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को, इनिशियल पॉइंट पे जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज थीटा, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. u हमारे पास होता है इनिशियल स्पीड, u इज इनिशियल स्पीड. तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट को अंडरस्टैंड कर लिया हमने, इस टर्म्स को यूज करते हुए हम फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने लिखा 2u इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय जी के इक्वल. u का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 80 मीटर पर सेकेंड, थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 30 डिग्री, g का वैल्यू हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट विल गिव अस t इज इक्वल्स टू 2 इंटू u दैट इज 80 इंटू साइन ऑफ थीटा दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय 10. तो यहाँ से हमारे पास t का वैल्यू कितना आया, t विल बी 2 इंटू 8, यहाँ से हमने 0 के साथ 0 को कैंसिल कर दिया, इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड. तो हमारे पास जो गिवन टाइम इंटरवल है, गिवन टाइम इंटरवल वो कितना है, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड. तो अगर हम टोटल टाइम देखें टाइम इंटरवल में 2 + 6 करेंगे हम t को, तो ये हमें कितना देगा, इट विल लेट अस सपोज इट इज t डैश. तो ये टोटल बन रहा है हमारे पास 8 सेकेंड, मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही बन रहा है. तो अगर ये टाइम इंटरवल टोटल अगर हम देख रहे हैं इसका, तो ये 8 सेकेंड मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल बन रहा है. तो ये हमें कितना क्या देगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल है, दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या करेगा, सेम लेवल को क्रॉस करेगा इस टाइम पे, सेम लेवल को क्रॉस करेगा अपने पाथ पे इन दोनों टाइम्स पे. हम डायग्राम्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज हमारे पास ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस. तो प्रोजेक्टाइल का पाथ हमने ड्रॉ कर लिया ये वाला. यहाँ से सपोज जो टाइम है वो कितना है, 2 सेकेंड्स है, टाइम इज 2 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम इज 6 सेकेंड. तो यहाँ पे जो दोनों ये होंगे y के अलोंग, इनका जो लेवल होगा वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा. यहाँ से एक ही लाइन पे लेवल दोनों पॉइंट्स का
लाई करेगा। अगर एक ही पॉइंट पे इन दोनों का लेवल लाई कर रहा है, विच मीन्स इस टाइम के बिटवीन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या करेगा, इस टाइम के इंटरवल में कवर करेगा। विच मीन्स अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, तो वी सिंपली इक्वेट द एवरेज वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ हम इसको एवरेज वेलोसिटी को इक्वेट कर देंगे। तो सपोज हमने एवरेज वेलोसिटी को डिनोट किया वी एवरेज के साथ, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, u इंटू कॉस थीटा। ये कैसे होगा, सपोज इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी u थी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, u कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, u साइन थीटा। इस तरफ तो होगा u साइन थीटा क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, एंड इस तरफ वेलोसिटी होगी u cos थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो v एवरेज विल बी इक्वल्स टू u का वैल्यू कितना है 80 गिवन है, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय √3/2। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 2 80 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास v एवरेज आ गया 40 इंटू √3, एंड इसके यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज 40 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड। गिवन ऑप्शन में से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।